बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, मनुष्य जो बाप को भूल करके दल दल में फंसे हुए हैं, उन्हों को निकालने की मेहनत करो। विचार सागर मंथन करके सभी को बाप का सत्य परिचय दो। प्रश्न, गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे? इसमें बड़ी रहस्य युक्त समझने की बात कौन सी है? गीता शास्त्र है ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मण देवी देवता या नमः कहा जाता है। इसको सिर्फ देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि देवताओं में तो ये ज्ञान है ही नहीं। अगर ये लोगों को कहा जाए देवताओं में ज्ञान ही नहीं है, उनकी भावना कितनी, वो है ही संपन्न ज्ञान स्वरूप, और हम कहें उनमें ज्ञान नहीं है तो वो बेचारे सोचते रहेंगे। पर सत्य बात फिर उसको स्पष्ट करके समझाएं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण ही यह गीता का ज्ञान सुनकर देवता बनते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवी देवता दोनों का ही यह शास्त्र कहेंगे। ये कोई हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं कहा जाएगा। ये बहुत समझने की बातें हैं। गीता ज्ञान स्वयं निराकार शिव बाबा ही तुम्हें सुना रहे हैं, श्री कृष्ण नहीं। अभी तो हम सब इन बातों को समझ चुके हैं, पर दुनिया वालों को कैसे समझाना है? बाबा कहते हैं ये विचार सागर मंथन तुम ब्राह्मणों को, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को करना है। शिव बाबा को ये विचार सागर मंथन नहीं करना है। आज के मुरली में गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेंगी। आगे क्या है? लगी है फांस जो दिल में, बड़ी मुश्किल से निकलेंगी। निकलेंगी नहीं, और बड़ी मुश्किल से निकलेंगी। बाप बच्चों को बैठकर समझाते हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं। कौन सा बाप? बाप बच्चों को समझाते हैं। कौन सा बाप? परलौकिक बाप। परलौकिक बाप को, लौकिक बाप को तो इतने बच्चे नहीं हो सकते। परलौकिक बाप को इतने बच्चे, अर्थात इतनी सर्व आत्माओं का बाप एक ही है, जिसको ही सभी आत्माएं याद करती रहती है। हे पतित पावन, हे सर्व के सद्गति दाता, ओ परम पिता परमात्मा, तो पिता कह करके ही उनको पुकारते हैं। परम पिता परमात्मा निराकार भगवानो वाच्य। निराकार परमात्मा तो एक ही होता है, दो नहीं होते। बच्चों के बुद्धि में बैठा है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। हम सबके बुद्धि में तो है ही ना। बाबा कहते हैं बच्चों के बुद्धि में बैठा है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। और ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहाँ रहते हैं? जहाँ फिर सर्व आत्माएं भी रहती है। ईश्वर प्रभु भगवान कहने से सुख के वर्षे लेने की बात नहीं आएगी, क्योंकि भगवान कहो तो वर्षे की बात नहीं आती है। बाप कहो तो बच्चे को, बाप और बच्चा उस संबंध में वर्षा आता है।
बाप कहने से वर्षा याद आता है, परंतु मनुष्य बाप को जानते ही नहीं है। भारतवासी ड्रामा अनुसार रावण के मत पर चल कर के अपनी दुर्गति करते आए हैं। तो पहले पहले बाबा कहते तुम बच्चों को यही समझाना है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर वे तो है सूक्ष्म वसनधारी और मनुष्य है स्थूल देहधारी, परंतु स्थूल और सूक्ष्म देहधारी को सर्व का बाप नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा निराकार को ही बाप कहा जाता है। भूल क्या हुई जो सबकी दुर्गति हो गई? बाप के द्वारा सच्ची गीता क्या भूल हुई जो सबकी दुर्गति हो गई? जो फिर बाप ने आकर के गीता सुनाई, तो बाप से सच्ची गीता सुनने से फिर सद्गति होती है। तो कोई को भी पहले पहले बाप का परिचय देना है, ये है मूल बात। परंतु कोई के बुद्धि में जल्दी बैठता नहीं है। तब तो बाबा ने फिर ये पोस्टर आज भी छपवाए हैं कि गीता का भगवान कृष्ण बच्चा है या परमपिता परमात्मा है। गीता किस धर्म का शास्त्र है? ब्राह्मण देवी देवता धर्म का कहना चाहिए। जैसे क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र बाइबल है, ऐसे गीता को सिर्फ देवी देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे। जब तक ब्राह्मणों को न मिलाएं, माना ब्राह्मण देवी देवता, जब तक ऐसे न कहें, क्योंकि कहते हैं गायन भी है, ब्राह्मण देवी देवताय नमः। कोई अलग बोलते, कोई इकट्ठे बोलते हैं। बाबा ने बताया है देवताओं में तो ज्ञान है नहीं, और तो कोई इन बातों को मानते नहीं, न इन बातों के गहराई में कोई गया है। इन बातों के लिए न कोई समझाने वाला है, न किसके बुद्धि में है, न किसका विचार चलता है। परंतु बाप ने आकर के सृष्टि में क्या क्या है, कौन कौन है, कैसे कैसे वो नाम पड़े हैं, वो बातें स्पष्ट समझाई है। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताय नमः। बाबा ने बताया है देवताओं में तो ज्ञान है ही नहीं। यह भी नहीं जानते कि गीता कोई हमारे धर्म का शास्त्र है। ज्ञान तो है ब्राह्मणों में। सिर्फ ब्राह्मण धर्म का ये शास्त्र गीता ऐसा भी नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप तो दोनों धर्म की आकर के स्थापना करते हैं, इसलिए दोनों धर्म का शास्त्र कहेंगे। वहाँ तो कह देते हैं, दुनिया में तो ये कह देते हैं कि हिंदू धर्म का शास्त्र है। आर्य का भी कह देते हैं। आर्य का पहले पहले आर्य थे, सुधरे हुए मनुष्य थे, और पुराना आर्य, ऐसा हिस्ट्री बताती है। तो बाबा कहते हैं आर्य का भी कह देते थे। आर्य समाज तो वास्तव में दयानंद ने आकर के स्थापन किया है। भल व नया धर्म है, परंतु वो कोई देवी देवता धर्म के नहीं है। मूल बात है गीता का भगवान कौन। गीता में तो कृष्ण का नाम डाल करके गीता को ही खंडन कर दिया है, क्योंकि कृष्ण का नाम कहने से मेरे से बाप कहते हैं मुझे निराकार से उनका बुद्धि योग टूट गया। कृष्ण कोई भगवान कह करके समझ करके उनको याद करते हैं।
गीता में देखो कितनी बातें बताई हुई हैं और गीता का मान भी कितना है। गीता है मुख्य शास्त्र। तो अभी देवता और ब्राह्मण धर्म दोनों ही प्रायलोप है, सच्चे ब्राह्मण दोनों ही प्रायलोप हैं। बाकी नाम के ब्राह्मण चला आता है, वो ब्राह्मण धर्म का नाम। पुजारी लोग कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः, परंतु उनको ये मालूम नहीं है कि ब्राह्मण देवता कैसे बने। ये बतावे कौन? बाप कहते हैं मैं ही तो आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली के ब्रह्मा मुख वंशावली बना करके देवता बनाता हूँ। तो गीता हो गई ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। सिर्फ कहें देवता धर्म का शास्त्र तो लक्ष्मी नारायण में भी तो ये ज्ञान नहीं है। अब ये सारी बात समझने की है, परंतु समझावे कौन? अभी तो यहाँ सब हम समझे हुए हैं ना, समझ गए हैं ना। है कोई का प्रश्न? कोई का भी नहीं, क्योंकि ये अभी तो हमको बाप ने अच्छी रीत से समझा दिया है। शिव बाबा सुनाते हैं ये रुद्र ज्ञान यज्ञ से ज्वाला प्रज्वलित हुई। कहाँ रुद्र यज्ञ और कहाँ कृष्ण, अंतर है ना। इस ज्ञान यज्ञ के बाद ही फिर सतयुग में तो कोई भी मटेरियल यज्ञ रचा ही नहीं जाता। अब यज्ञ रचते हैं, क्यों? आपदा मिटाने के लिए। कोई भी आपदा आती है, आफत आती है, तो उसको मिटाने के लिए अचानक कोई बड़ी आफत आ जाती है तो याद करने लगती है और फिर थोड़ा दिन चलती है। तो इसलिए यज्ञ रच करके और ये प्रार्थना करके समझते हैं इससे मिट जाएंगी। सत्युग में कोई मटेरियल यज्ञ रचा नहीं जाता है। अब यज्ञ रचते हैं आपदा मिटाने के लिए। वहाँ कोई सत्युग में तो कोई आफत होती ही नहीं जो यज्ञ रचना पड़े। गीता में रुद्र यज्ञ का भी लिखा है और ये भी लिखा है भगवानुवचन। तो गीता में सच तो है आटे में नमक के मिसल, बाकी तो सब झूठ है। अब ये विचार सागर मथन तुम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को करना है। ब्रह्मा को ही ये विचार सागर मंथन करना है, बाकी शिव बाबा को विचार सागर मंथन नहीं करना है। इस समय तो देखो मनुष्य सब एकदम दुबन में फंसे हुए हैं। दल दल से निकलने में बड़ी मेहनत लगती है। कीचड़ होती है, अगर कीचड़ में पाँव फंस जाता है तो बड़ा मुश्किल, निकालेंगे फिर फंसेगा, निकालेंगे फिर फंसेगा, बड़ी मेहनत लगती है। तब तो बाप को पुकारते रहते हैं। बाप कहते हैं तुमको 5 विकारों रूपी रावण पर विजय प्राप्त करनी है, फिर तुम सतयुग में जीवात्माएं सुखी रहेंगे। जो भी सत्संग है वहाँ तुम जाकर के पूछ सकते हो। डरने की इसमें कोई बात नहीं है। गीता के बारे में जाकर के पूछ सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है। सभी तो अंधकार में पड़े हुए हैं, मौत सामने खड़ा है, कहते रहते हैं अब तो कलयुग में अजन 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसको ही तो कहा जाता है घोर अंधियारा। कुंभकर्ण के नींद में सब सोए पड़े हैं। एक तरफ कहते हैं भक्ति का फल भगवान देने आता है,
भगवान ही आकर के सदगति करता है, तो जरूर है अब सब दुर्गति में है ना। गीता में बाबा फिर करेक्शन देता है, अगर गीता में शिव परमात्मा का नाम होता तो सब उसको ही मानते। श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है तो वो मानते हैं। ऐसे ही निराकार परमात्मा का नाम होता तो उसको ही मानते। तो बरोबर निराकार शिव बाबा ने ही ये राजयोग सिखाया था। बाकी युद्ध के मैदान में थोड़ी इतनी बात होती है। युद्ध के मैदान में इतना बड़ा ज्ञान कैसे देंगे? राजयोग कैसे बैठ कर के युद्ध के मैदान में सिखाएंगे? अभी तुम बच्चे जानते हो मुख्य धर्म तो है 4, तो धर्म शास्त्र भी 4 ही है। अभी तो है अनेका अनेक धर्म, शास्त्र भी अनेक और चित्र भी ऐसे अनेक बना दिए हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों के बुद्धि में बैठा है कि ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा। फिर उसके बाद थोड़ा नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर वे है सूक्ष्म वतनधारी। और फिर साकार में है श्री लक्ष्मी श्री नारायण। फिर उन्हों की डायनेस्टी चलती है। संगम पर है ब्रह्मा सरस्वती। बस जब रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो देखो शिवलिंग बना करके पूजा करते रहते हैं। पूजा करने के बाद फिर जा करके डुबो देते हैं। देवियों की भी पूजा कर फिर डुबो देते हैं। आज वो ही है ना विजयदशमी। देवियों की नवरात्रि में पूजा करके और फिर जा करके डुबो के आए और फिर ये विजयदशमी मनाते हैं। क्या क्या बैठ कर के बनाया है। ये तो जैसे गुड्डे गुडियों की पूजा हो गई, क्योंकि इन्हों का ऑक्यूपेशन तो कुछ है। गुड्डे गुडियों का तो कोई ऑक्यूपेशन होता ही नहीं है। तो भले मूर्तियां देवताओं की है, देवियों की मूर्तियां, पर उन्हों को पूजने वालों को पता ही नहीं है ये कौन है और कौन थे जिन्हों की हम पूजा करते हैं। तो न पता होने के कारण पूजा करके फिर जा करके डुबो देते हैं। उन्हों का ऑक्यूपेशन कोई जानते ही नहीं है। बाप की महिमा तो है पतित पावन। कैसे बाप आकर के पतित पाप आत्माओं को पावन बनाते हैं। अभी तुम जानते हो बाप अभी तुमको आकर जगा करके जगाया है और तुम्हें ही कहते हैं बच्चे तुम्हें जा करके लोगों को जगाना है। दलदल में फंसे हुए लोगों को जाके जगाना है। जगाना है अर्थात जाकर बाप का परिचय देना है। वे लोग बाप को जानते ही नहीं, सिर्फ पैसा कमाते रहते हैं। भले पुजारी बैठते हैं, मंदिर बना करके पूजा देवियों की मूर्तियां रख के पूजा करते हैं, तो बाबा कहते हैं सिर्फ कथा सुनाते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं। इससे क्या हुआ? बाबा हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं, शक्ति बढ़ रही है। जाओ तुम जाकर के विदित मंडली में भी जाकर समझाओ। इस लड़ाई में मरना तो सबको है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित तो होती जाती है। आगे भी लिखते भी रहते हैं, अभी भी देखो लिखते रहते हैं। हमने इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं। कल पहले भी इन्हीं बॉम्ब से ही तो विनाश हुआ था। ये सब बॉम्ब्स
कोई कलप पहले जो बने थे तो कलप पहले भी कोई इतने मांस बना करके कोई समुद्र में नहीं डाले थे। अभी भी कहते रहते हैं समुद्र में थोड़े ही डालेंगे, इन्हीं मांस से विनाश होना है। गाया हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कौन है ऐसे विनाश काले विपरीत बुद्धि? बाबा कहते हैं कौरव और यादव। अंग्रेजी में तो कहेंगे पिरजा का पिरजा पर राज है। फिर से बाबा कहते हैं तो जा कर के समझाओ, ऐसे पोस्टर्स आदि लाखों अंदाज में छपाओ, सभी भाषाओं में। अंग्रेजी में तो ज़रूर छपवाना चाहिए। जहाँ जहाँ गीता पाठशाला हो वहाँ बांटते जाओ, पोस्टर पर एड्रेस भी लिखी हुई हो। बाबा डायरेक्शंस तो देते हैं, करना तो तुम बच्चों का ही काम है। लिखा हुआ है शिव बाबा, तो शिव बाबा, बाबा लिखा हुआ है तो शिव बाबा ही बाप बाप है। शिव बाबा को बाप कहा जाएगा, सर्व आत्माओं का बाप एक शिव बाबा ही है। और फिर प्रजापिता ब्रह्मा को भी बाप कहा जाता है। परंतु बच्चों को वर्षा शिव बाबा से मिलता है, न कि ब्रह्मा से। ब्रह्मा को भी तो शिव बाबा से ही मिलता है। बाबा ने बहुत समझाया है। गीता मैगजीन में भी पहले पहले बाप का यथार्थ परिचय लिखो, तो जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उनको झट ही लगेगा। नहीं तो लेंगे तुम्हारा लिटरेचर, फिर फेंक देंगे। जैसे कोई बंदर को किताब दो तो एकदम फेंक देगा, समझेगा कुछ नहीं। तभी बाप कहते हैं ये ज्ञान मेरे भक्तों को और गीता पाठियों को ही देना। उसमें भी जिसके भाग्य में होगा वे समझेंगे। बाप कहते हैं ये तो अभी तो ये है ही नर्क। यहाँ जो भी बच्चे आज पैदा होते हैं एक दो को दुख देते ही रहते हैं, एक दो को काटते ही रहते हैं। बाकी जो गरुड़ पुराण में विषय वैतरणी नदी दिखाई है वो कोई ऐसी नदी नहीं है। ये दुनिया ही सारी नर्क के समान है। बच्चे जानते हैं आज नर्कवासी से हम नर्क में पड़े थे, तो आज बाप ने आकर के हमको नर्कवासी से स्वर्गवासी बनाया है। आज नर्कवासी थे, कल फिर हम जाकर के स्वर्गवासी बनेंगे। इसलिए ही तो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा, छोटी छोटी मुरलियां हैं तो दो दो मुरली लिखी हुई है। इससे पहले भी मुरली में एक सुबह की मुरली फिर रात्रि क्लास, आज भी सुबह की मुरली फिर रात्रि क्लास। तो सुबह के मुरली में बाबा ने सबको याद प्यार और गुड मॉर्निंग, फिर रात्रि की मुरली सुनेंगे तो उसमें फिर गुड नाइट सुनेंगे।